नमस्कार दोस्तों, समर्थ जी अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदी के संज्ञा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर तो करा चुके थे, लेकिन आज हम इसकी डिटेल को समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी तथा अवस्था के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए हम व्यक्ति का नाम देखते हैं, राम, राहुल या प्रिया। जैसे वस्तु का नाम में आ गया आम, पानी, मटर। और स्थान के नाम में जैसे नगर, गांव, दिल्ली। प्राणी के नाम में शेर, सांप, बच्चा। और भाव या अवस्था देखते हैं, जैसे सुंदरता, खटास, बुढ़ापा, ये सब। अब जो है हम संज्ञा के भेद देखते हैं। संज्ञा के भेद, अधिकतर व्याकरण विद्वानों ने संज्ञा के 5 भेदों को स्वीकार किया है, जो इस प्रकार है। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक और चौथा है द्रव्यवाचक और 5 है समूहवाचक। अब हम फर्स्ट की व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन देखेंगे। जिस संज्ञा शब्दों से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है यानी कि राम अकेला पढ़ रहा है, कोई और उसके साथ नहीं है। दूसरा है गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा पवित्र नदी है। तीसरा है ताजमहल आगरा में है। नोट: राम, गंगा तथा ताजमहल से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष नदी तथा विशेष स्थान का पता चलता है, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अन्य उदाहरण देख लेते हैं। व्यक्तियों के नाम में रीमा, श्याम, अजय, हरि, सुरेश। और स्थानों के नाम में जैसे हरियाणा, दिल्ली, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, ये सब। और दिशाओं के नाम, ये सब भी व्यक्तिवाचक में आते हैं, जैसे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब। और समुद्रों के नाम भूमध्य सागर, हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर। जो भी ये दिशाओं के नाम हैं, समुद्रों के नाम हैं, ये सब जो है ना व्यक्तिवाचक में आते हैं। पर्वतों के नाम जैसे शिवालिक, हिमालय, अलकनंदा, कराकोरम, अरावली। फिर है पत्र पत्रिकाओं के नाम, ये सब भी व्यक्तिवाचक में आते हैं, जैसे चंदा मामा, चंपक, गृह शोभा, सरिता। फिर है पुस्तकों के नाम, जैसे गोदान, कमायनी, रामचरितमानस, कुरुक्षेत्र। ये जो जितने भी पुस्तकों के नाम हैं, ये भी व्यक्तिवाचक में आते हैं। अब हम नंबर 2 देख लेते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा एक ही जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हर वर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, राहुल फल खाएगा। तो इसमें जो है नदी जाति दिखाई जा रही है, उसमें फल है। नोट: नदी और फल से किसी विशेष वस्तु का या बोध ना होकर पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा होगी। अन्य उदाहरण जैसे पेड़ पौधों के नाम, आम, पीपल, गुलाब, गोभी, ये सब जातिवाचक में आएंगे। कामकाज के नाम जैसे डॉक्टर, अध्यापक, क्लर्क, इंजीनियर। अब स्थानों के नाम में जैसे चौराहा, गली, बाजार, गाँव। फिर पशुओं पक्षियों के नाम जैसे घोड़ा, शेर, गाय, तोता, मोर। अब है प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप। ये सब जातिवाचक में आएंगे, क्योंकि एक विशेष जाति बताते हैं अपने आप में। फिर है धातुओं के नाम जैसे सोना, चांदी, लोहा, शीशा। ये सब जातिवाचक में आते हैं। अब हम तीसरा देख लेते हैं, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के गुण, दोष, रंग, दशा, भाव, आकार आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, तो बचपन में भाव क्या? बचपन का समय अमूल्य होता है, ये तो हम सब लोग जानते हैं, अमूल्य ही होता है। नेक्स्ट है मित्रता में कभी धोखा नहीं करना चाहिए, तो इसमें मित्रता भाव आ रहा ना, मित्रता। बुढ़ापा कष्टकारी अवस्था होती है। नोट: बचपन, मित्रता, बुढ़ापा अवस्था, ये सब भाव को प्रकट करते हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञाएं हैं। थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण सर्वनाम, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। उदाहरण के लिए अब हम देख लेते हैं। जैसे सर्वनाम है, तो सर्वनाम में हम कौन सा भाव लगाएंगे जो भाववाचक संज्ञा बनेगी, वो हम देख लेते हैं। जैसे सर्वनाम में अपना है, अपना में हम पन भाव लगा देंगे तो अपनापन। तो अपनापन जब हो जाएगा तो कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। जैसे मम, तो मम ता और वा लगा देंगे तो ममत्व हो जाएगा। फिर है निज, निज में ता लगा देंगे हम, आ लगा देंगे तो निजता हो जाएगा। सम, समता हो जाएगा। आप, आपा हो जाएगा। तो आपा भाव आ गया ना उसमें। फिर है जातिवाचक संज्ञा।
जातिवाचक संज्ञा से जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो जैसे बूढ़ा, तो बूढ़ा अपने आप में एक बूढ़ा ही है ना, तो अब इसमें बुढ़ापा आ लगा देंगे तो हो गया बुढ़ापा, तो भाववाचक बन गया लड़का, लड़कपन। शिशु, शैशव, पंडित, पांडित्य, मनुष्य, मनुष्यता। अब विशेषण से जो शब्द बनते हैं भाववाचक संज्ञा के वो देख लेते हैं, जैसे विद्वान, विद्वत्ता, नम्र, नम्रता, सूक्ष्म, सूक्ष्मता, ऊंचा, ऊंचाई, लघु, लघुता। अब क्रिया, क्रिया शब्दों से मिलकर के जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो देखती हैं, जैसे क्रिया है घबराना, तो आहट लगा देंगे तो क्या हो गया घबराहट, तो क्या बन गया इसमें भाववाचक संज्ञा घबराहट। पढ़ना, तो पढ़ाई आ गया इसमें, तो पढ़ाई। दूसरा है पहुंचना, तो पहुंच। चुनना, चुनाव, बहना, बहाव। और अव्यय से जो शब्द भाववाचक संज्ञा बनते हैं वो देख लेते हैं, जैसे दूर, दूर जो है वो अव्यय है तो ई लगा दिया इसमें, दूरी। समीप, समीप्य, वाह वाह, वाह वाही, निकट, निकट्य। फिर है शाबाश, शाबाश में शाबाशी। अब हम नंबर 3 देख चुके हैं भाववाचक संज्ञा तक। अब हम चौथी संज्ञा देखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देखते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव या पदार्थ के नाप या तोल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नंबर 1 है धातु एवं खनिजों के नाम, जैसे सोना, चांदी, लोहा। तो किसी भी सवाल में पूछ लिया जाता है सोना, चांदी, लोहा, तो उसमें पूछ लिया जाता है कौन सी संज्ञा है, तो ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। फिर है खाने पीने की जो भी वस्तुएं, जैसे पानी, दूध, तेल, इन सबको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो ये सब जो है ना द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। फिर है 5वां समूहवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, जैसे गिरोह, समूह, दल, शिष्टमंडल, सभा और जुलूस। तो कभी कभी होता है कि क्वेश्चन पूछ लेता कि गिरोह में कौन सी संज्ञा है, तो अब हम लोग को पता चल गया कि इसमें समूहवाचक संज्ञा है। फिर जैसे वस्तु के नाम में आ गए कुंज, गुच्छा, ढेर, पुस्तकालय, तो ये जब भी सब पूछे जाएंगे तो ये हमेशा समूहवाचक संज्ञा में ही पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। अगर आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।